हेलो, सभी को नमस्ते। ऑनर्स एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश के लिए बातें कर रहे थे और इंग्लिश में हम लोगों ने एक टॉपिक को समाप्त कर लिया था और टॉपिक नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था वॉइस। और वॉइस में भी हमने उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को लगभग क्लियर किया था। और क्लियर करने के बाद हमने सेंटेंस के 2 टाइप को पढ़ लिया था, टेंस के 2 टाइप को पढ़ लिया था। एक हमने पढ़ा था प्रेजेंट का इंडेफिनिट और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस का तीसरा पार्ट जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों पार्ट के स्ट्रक्चर को बनाते हुए आगे चलेंगे और सीखेंगे कि कैसे इनका वॉइस चेंज होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके बारे में जो मैंने रूल लिखाया था, मैंने आपको लिखाया था कि यदि हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे आपको एक्टिव वॉइस में, तो इसको हम चेंज करेंगे। हैज़ या हैव के बाद लगाएंगे बीन और वॉइस दिखाने के लिए यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है। अब हम यहाँ जगह इसके सेंटेंस के टाइप की बात करें तो सबसे पहला टाइप हम लोग लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो एक्टिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। और अगर पैसिव वॉइस इसका बनाया जाए तो पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा, देखिए। पैसिव वॉइस अगर हम लोग बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हमारा आएगा हैज़ या हैव, हैज़ या हैव प्लस वॉइस दिखाने के लिए टेंस दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बीन का, वॉइस दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का। उसके बाद अदर वर्ड को मैंने समझाया था हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे और इसके बाद एक प्रीपोजिशन आएगा और यहाँ जगह हम यूज़ करेंगे वापस से सब्जेक्ट का। तो ये बात रही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक आध एग्जाम्पल लेकर के करते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे बदलेंगी। जैसे एक्टिव वॉइस में मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई played a cricket match with my friend, देखिए अब यहाँ जगह अगर आप देखेंगे MATCH क्रिकेट मैच, अब यहाँ जगह अगर देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर आप देखने के लिए आए तो ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अच्छा, हैज़ या हैव लगाना भूल गए थे तो यहाँ जगह लगाइए हैव, और यहाँ जगह ध्यान देंगे तो यहाँ जगह सबसे पहले वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमें जो भी दिखाई दिया अ क्रिकेट मैच, एक तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ये बना और वापस से अगर दूसरा ऑब्जेक्ट देखें तो यहाँ माई फ्रेंड बना। तो 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास में है और दोनों ऑब्जेक्ट में किसी को भी उठा करके हम वॉइस को बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि जब भी वॉइस बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को ही लेकर के बनाएं, क्योंकि अगर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाते हैं तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू लगाना पड़ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं इसका अगर पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे तो देखिए पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा। पैसिव वॉइस बनेगा अ क्रिकेट मैच। अब अ के अकॉर्डिंग यहाँ जगह लगेगा हैज़, वॉइस दिखाने के टेंस दिखाने के लिए यूज़ करेंगे बीन का, वॉइस दिखाने के लिए यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्लेड। बाकी जो बचा मैंने कहा था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रख देंगे प्लेड विद माई फ्रेंड, उसके बाद लगाएंगे बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे यहाँ जगह मी। अगला देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा
द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर has been has scolded his personal assistant और यहाँ जगह अगर इसका हम लोग देखें, अगर पैसिव वॉइस बनाए तो देखिए पैसिव वॉइस इसका किस प्रकार से बनेगा, एक बार चेक करते हैं। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ जगह लगी है और हिज पर्सनल असिस्टेंट इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ जगह उठाएंगे हम लोग तो यहाँ लगेगा हिज पर्सनल असिस्टेंट हैज़, टेंस के लिए बीन और वॉइस के लिए स्कॉल्डेड बाय द चीफ मिनिस्टर, एक अगर अगला एग्जाम्पल देखें हम लोग तो यहाँ जगह चेक करते हैं, जैसे मैंने लिखा ही हैज़ sung a devotional song in this temple। अब यहाँ जगह अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ जगह अ डिवोशनल सॉन्ग को उठाएंगे, आप चाहें तो दिस टेम्पल को भी उठा सकते हैं, लेकिन इसके पहले फिर आपको टू लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अ डिवोशनल सॉन्ग हैज़ बीन संग, अदर वर्ड को इसी के बाद रखेंगे, इन दिस टेम्पल बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हिम। देखिए अब यहाँ जगह क्या हुआ है, यहाँ जगह सारी चीज़ें मैं नॉर्मली ले करके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल में इससे हार्ड भी दे सकता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को चीज़ें समझने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम लोग आगे क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। देखिए हम लोगों ने अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया और अब हम बात करेंगे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड दोनों का स्ट्रक्चर हम साथ में ही बना करके चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। आइए देखते हैं, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बात करेंगे हम एक्टिव वॉइस की और उसके बाद बात करेंगे पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद में आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा आपका अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका हैज़ या हैव, फिर आएगा आपका नॉट। वॉइस दिखाने के लिए आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे ही करेंगे और टेंस दिखाने के लिए भी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड को हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बाय और उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट। तो ये है हमारे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और यहाँ जगह अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक दो देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में आया कि राधा
हैज़ नॉट फॉलोड श्री कृष्ण in Vrindavan street. वृंदावन स्ट्रीट। अब इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस हमारा किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव वर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ जगह हमारा ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट मिला और वहाँ जगह ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो हम फर्स्ट वाले को ही उठा करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जगह आ जाएगा हमारा श्री कृष्णा हैज़, उसके बाद नॉट, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, हैज़ या हैव में से कोई एक हो गया, नॉट हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे बीन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ही है, फॉलोड। अदर वर्ड को अब लिख देंगे इन वृंदावन स्ट्रीट बाई, यहाँ जगह हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी राधा। अगला देखते हैं, द पुलिसमैन हैज़ नॉट caught a psycho killer। अब यहाँ जगह जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या मिलेगा, अ साइको किलर हैज़ नॉट बीन caught by the policeman। The Indian soldiers have not attacked the poor people in Kashmir। अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा, हैव के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पुअर पीपल। तो यहाँ जगह हमारा बन जाएगा द पुअर पीपल। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया, अब हैज़ या हैव का यूज़ करना है। पीपल प्लूरल होने के कारण यहाँ जगह हम इसके पास में क्या लिखेंगे, हैव, उसके बाद नॉट लगा हुआ है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पहले हम लगाएंगे बीन, अटैक का थर्ड फॉर्म अटैक्ड। यहाँ जगह अदर वर्ड को लिखेंगे इन काश्मीर बाई द इंडियन सोल्जर्स।
तो ये हमारा रहा नेगेटिव टाइप के सेंटेंस का, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक बार आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, फिर बात करते हैं हम आगे। देखिए, हम लोग इंडेफिनिट की बातें कर लिए, नेगेटिव की बातें कर लिए। अब हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप के सेंटेंस को एक ही बार में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। और चूंकि स्टार्टिंग में मैंने दो सेंटेंस के टाइप को अलग अलग मैंने चीज़ें समझा भी दी हैं, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाती होंगी, इसीलिए मैं दोनों सेंटेंस के टाइप को इंटेरोगेटिव को मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ। तो आइए एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर बात आगे करेंगे। देखिए, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड, इंटेरोगेटिव सेकंड, दोनों की बात करें अगर हम एक्टिव वॉइस की, यहाँ भी एक्टिव वॉइस की, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, हैज़ या हैव। इसके बाद आपको लिखा हुआ मिलता है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखा मिलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको लिखा मिलेगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। और यहाँ जगह जब आप शुरू करेंगे एक्टिव वॉइस को, तो सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद आपका आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये तो रही बात दोनों के एक्टिव वॉइस की। अब हम लोग दोनों के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को भी एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, आपका हैज़ या हैव रहेगा ही रहेगा, इसके तुरंत बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, और हैज़ हैव का जो यूज़ करना है पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग करना है, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बीन को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, उसके बाद आपका आएगा अदर वर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे बाय, और इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और यहाँ जगह इसका अगर हम पैसिव वॉइस चेक करते हैं, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका क्वेश्चन वर्ड की जगह पर रहेगा, हैज़ हैव आपका अपनी जगह पर रहेगा, और हैज़ हैव लगेगा हमारा नए सब्जेक्ट के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट से, प्लस यहाँ जगह लगेगा बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका आएगा अदर वर्ड, फिर आएगा आपका बाय, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, और यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये बात रही इनके स्ट्रक्चर की, मैंने दोनों के स्ट्रक्चर को दिखा दिया। और अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की, तो दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। देखिए, हैज़ द इंडियन क्रिकेट टीम won the 2020 World Cup in मोहाली। जैसे मैंने लिखा है हैव यू पास्ट दिस एग्जाम, हैव यू पास दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगला देखिए, वाई हैज़ राघव beaten a snake in the
इन द गार्डन, इन द गार्डन। मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, अब तीनों एग्जाम्पल के हम पैसिव वॉइस को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसका पैसिव वॉइस देखेंगे तो यहाँ जगह देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ से यहाँ तक रहा हमारा नया सब्जेक्ट, तो हमारा बनेगा हैज़ द 2020 वर्ल्ड कप। उसके बाद लगाएंगे हम लोग बीन won in Mohali by the Indian cricket team, Indian cricket team। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखा करिए, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की चीज़ों को बनाते हैं तो ये जो भी स्ट्रक्चर रहता है, एक्टिव वॉइस हमारा इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आता है और पैसिव वॉइस हम इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे यहाँ जगह देख लीजिए हैज़ या हैव लिखा गया, उसके तुरंत बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखा, उसके तुरंत बाद हमने बीन को लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया, अदर वर्ड जो था अदर वर्ड को हमने पहले लिख दिया, इसके तुरंत बाद बाई लगाया, और बाई लगाने के बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट को लिख दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये मैथ जैसे आप लोग हल करते हैं तो मैथ्स में जो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सवालों को हल किया करते हैं, सेम उसी तरह की चीज़ें इंग्लिश में भी होती हैं। इसीलिए मैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट या इंटेरोगेटिव सेकंड का ही नहीं, बल्कि जितने टाइप के मैंने सेंटेंस पढ़ाए हैं सभी टाइप के सेंटेंस का आपको मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर बना करके प्रॉपर मैं सभी के सभी एग्जाम्पल्स को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिए। आइए यहाँ जगह अगला पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहाँ जगह देखिए चेक करते हैं, यहाँ जगह हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ जगह लगा हुआ है, इसके तुरंत बाद हमारा नया ऑब्जेक्ट ये है, नया सब्जेक्ट ये है। तो दिस हमारा सिंगुलर होता है, तो दिस सिंगुलर होने के कारण यहाँ हमने लगाया हैज़, और यहाँ मैंने लिखा दिस एग्ज़ाम। उसके बाद हम लगाएंगे बीन, फिर लिखेंगे पास का थर्ड फॉर्म पास्ट, अदर वर्ड को पहले ही लिख देंगे, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय यू, और यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ जगह देखेंगे इसका पैसिव वॉइस, तो मैंने क्या बताया था आपसे, देखिए कि क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, तो हम लोग वाई को वाई ही लिखेंगे। इसके बाद हैज़ या हैव को लगाना है, तो नया सब्जेक्ट देख लीजिए, यहाँ जगह लिखा है अ स्नैक लगा है, मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण यहाँ जगह यूज़ करेंगे हम लोग हैज़ का, वाई हैज़ अ स्नैक। बीट यहाँ जगह लगाएंगे अब बीन, बीट का लगाएंगे थर्ड फॉर्म बीटेन, अदर वर्ड को लिखेंगे यही जगह इन द गार्डन बाय राघव क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लिखाया, और यहाँ जगह हम लोगों ने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ख़त्म किया, और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो इसे ध्यानपूर्वक एक बार लिख लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक्टिव वॉइस के 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद अब हम बातें कल करेंगे। ठीक है, तो सब लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे इंग्लिश का पेपर भी आने वाला है। सबको पेपर की हार्दिक बधाई, और मन लगा करके तैयारी करिए। सबको शुभ रात्रि।